नमस्कार देवी सज्जनों, ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस इफेक्टिवली इन रिलेशनशिप। कल इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि फॉरगिवनेस के रिलेशनशिप में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपकी लाइफ में किस तरह इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन करें कैसे। फायदे आपको गिना दिए, लेकिन करें कैसे। चलिए उन तमाम टॉपिक्स पर भी बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके द्वारा हम फॉरगिवनेस कर सकते हैं, किसी को माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि माफ़ करना बड़ा मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बड़ा एम्पैथेटिक होना पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर वो गुण है तो आप कर पाते हैं। कई बार तमाम चीज़ों के बाद भी आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले हम इस बात पर बात करेंगे कि कैसे करें। पहले करने पर फोकस करेंगे, पहले पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो माफ़ करना एक बहुत ज़रूरी स्किल है दोस्तों, जो आपके रिलेशनशिप को हील करती है, इम्प्रूव करती है, बेटर करती है, स्ट्रेंथन करती है और पॉजिटिविटी नर्चर करने में आपकी मदद करती है, आपकी हेल्प करती है। लेकिन माफ करना, गलत कामों पर किसी के मिट्टी डाल देना, इफेक्टिवली प्रैक्टिस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप और स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ता है, जो ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, माफ़ करने के लिए रिलेशनशिप में कौन कौन सी इफेक्टिव प्रैक्टिस हैं जो हम कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो किसी को माफ़ करने में आपकी इफेक्टिवली हेल्प कर सकते हैं। आप कहोगे कि गुरुजी आपको कैसे पता। भाई 17 साल शादी को हो गई, कभी तो मेरे पार्टनर से मिस्टेक हुई होंगी, मैंने माफ़ किया है। बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तुम भी यही कहोगे कि गुरुजी आप तो कह देते हो, करो तो हाँ जी किया है, और बड़ी बड़ी बातों को माफ़ किया है। तो पहली चीज है एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। दोस्तों, माफ करने का पहला स्टेप है कि अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें और एक्सेप्ट करें, और नहीं आता तो सीखें। जब आप हर्ट होते हैं तो आप अपने पेन को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। आपको अपने इमोशंस को सप्रेस करने, इग्नोर करने से हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसलिए अपने दुखों को, अपने गुस्से को, एंगर को और डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करें और अपने आप को परमिशन दें कि आप अपने इमोशंस को फुल्ली फील कर सकें। अच्छा, इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है। भगवान आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को खुश रखे, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो। ये सूत्र है विपश्यना का। मैंने अभी तक 14 अगस्त आज 2024 का, और अब तक मैंने 3 बार 10-10 दिन के कोर्स किए। बड़ी हेल्प करता माफ करने के लिए। अच्छा, जैसे एक छोटी कार आई थी जिसे लखटकिया के नाम से जाना जाता था, उसका गलत प्रचार होने की वजह से, हालांकि उस प्रोडक्ट की कारें बड़ी अच्छी होती हैं, ऐसा सुना है। मेरे पास वो है नहीं, पर कभी लेंगे तो एक्सपीरियंस बताएंगे। कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन लखटकिया टैग लग गया। उसी तरह विपश्यना पर भी टैग लगा हुआ है। आम जनता के बीच भ्रांति है कि जिनको डिप्रेशन हो, परेशानी हो, दिक्कतें हो, वो वहां जाए। नहीं, ये मेरा स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है कि विपश्यना हर आदमी को, हर महिला को जरूर अपनी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके, 18 के बाद, 20 के बाद एक बार जरूर करनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें आगे करना है नहीं करना है। लाइफ को ग्रोथ में ला देती है भाई, रुकी हुई लाइफ को, स्टक लाइफ में ग्रोथ ला देती है। आपके दुखों से आपकी मुक्ति करवा देती है। नंबर 2, कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली। इफेक्टिव फॉरगिवनेस के लिए अपने और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जरूरी है। अपने पार्टनर या लव्ड वंस को के साथ अपने फीलिंग्स को, कंसर्न को क्लियरली और
डायरेक्ट वे में शेयर करें। ये कन्वर्सेशन डिफिकल्ट तो हो सकता है, लेकिन ये नेसेसरी है, आप ताकि आप दोनों अपनी पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर सकें। अपने हर जो दुख हैं उनको एक्सप्रेस करे बिना, ब्लेम किए बिना, ब्लेम गेम खेले बिना, या एक्यूजेशंस के और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी जेन्युइनली सुनने के लिए ओपन रहें, फायदा होगा। नंबर 3, मेक ए कॉन्शियस डिसीजन टू फॉरगिव। सोच समझ के, चेतना जगा करके, दिमाग के साथ फॉरगिवनेस को एक कॉन्शियस डिसीजन होता है, और इसका मतलब ये है कि आप अपने हर्ट यानी दुख और रिजेंटमेंट को कॉन्शियसली सोच समझ के दिल दिमाग से चेतना के साथ भुला देते हैं, लेट गो कर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। ये करने के लिए आप तैयार रहते हैं। ये डिसीजन लेने के बाद आप अपने माइंड को पीस और रिकॉन्सिलेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अपने आप को ये याद दिलाएं कि फॉरगिवनेस से ना सिर्फ आप अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को भी इमोशनल बर्डन से फ्री कर रहे हैं। नंबर 4, प्रैक्टिस एम्पैथी। एम्पैथी प्रैक्टिस करना फॉरगिवनेस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पार्टनर या लव्ड वंस के पर्सपेक्टिव को समझें, उसको समझने की कोशिश करें, उनके एक्शंस और इंटेंशंस को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें, और अगर कहीं दिक्कत हो उनके पर्सपेक्टिव में कि नहीं इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उन्हें प्यार से समझाएं। और जब नहीं समझते और एक लिमिट हो जाती है, एंड हो जाती है कि नहीं जी मैं तो आग में हाथ डालूंगा, तो वहां पर तो देखो अलग होना बनता है। लेकिन अगर आदमी सामने वाला समझदार है, समझ रहा है, गलती से उससे कुछ हुआ है, तो माफ कर दे। बार बार करने वाले को माफ ना करे, उससे हाथ जोड़ के दूर हो जाए। फिर आप अगर ऐसा करते हैं तो गलत लोगों की संगति में रहने जैसा है वो। एम्पैथी से आपको उनके बिहेवियर के पीछे की रीजंस को बेटर समझने में मदद मिलती है, जो फॉरगिवनेस को इजियर बनाता है। नंबर 5, रिलीज द नीड ऑफ रिवेंज और रिटेलिएशन। फॉरगिवनेस इफेक्टिवली प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिवेंज या रिटेलिएशन की नीड को रिलीज करें, उसे रिलीज करना ही होगा। जब आप हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब कोई तुम्हें मुश्किल हालात पैदा करके छोड़ देता है, तो नेचुरल है कि आप उस दुख का, उस परेशानी का, उस दर्द का बदला लेना चाहिए। ये नेचुरल है, लेकिन ये साइकिल आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा डैमेज कर सकती है। इंस्टेड आप अपने फोकस को हीलिंग और रिकॉन्सिलेशन पे शिफ्ट करें। बात यह नहीं है कि तुम सही रास्ते पर चल सकते हो, बात यह है कि जब तुम्हारी जिंदगी में सेटबैक्स आए, कोई तुम्हें धोखा दे दे, कोई तुम्हारी मेहनत का फायदा उठा ले, हाउ यू रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स करोगे? या रिएक्ट करोगे आम लोगों की तरह, जानवरों की तरह, अनपढ़ लोगों की तरह, जिनको समझ नहीं है उन लोगों की तरह, जिनका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता उन लोगों की तरह, या फिर रिस्पॉन्स करोगे? और रिस्पॉन्स करोगे तो क्या रिस्पॉन्स करोगे? नंबर 6, फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नॉट ऑन द पास्ट। फॉरगिवनेस का मतलब यह है कि आप अपने पास्ट हर्ट को रिलीज कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं। पास्ट मिस्टेक या कॉन्फ्लिक्ट्स को बार बार याद दिलाने से ना तो आपका रिलेशनशिप हील हो सकता है और ना ही आप इमोशनली मूव कर सकते हैं। इसके साथ इंस्टीड, हाँ, ये जरूर है कि आप दोनों मिलकर अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बेटर बनाया जा सकता है, इस पर जरूर फोकस कर सकते हैं। अकेले अकेले दो दिशा में जाकर के अपने बच्चों का भला नहीं कर सकते, फैमिली का भला नहीं कर सकते, फ्यूचर ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर एक रास्ते में चलकर दोनों डिसाइड करें तो शायद कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। नंबर 7, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना फॉरगिवनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों।
जब आप फॉरगिव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को फ्यूचर हर्ट के लिए वल्नरेबल बना रहे हैं। नहीं, बाउंड्रीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं और इंश्योर करती हैं कि आप और आपका पार्टनर हेल्दी और रिस्पेक्टफुल वे में इंटरेक्ट करें। नंबर 8, प्रैक्टिस सेल्फ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस प्रोसेस में सेल्फ फॉरगिवनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम अपने आप को ब्लेम करते हैं या गिल्ट फील करते हैं, जो फॉरगिवनेस को डिफिकल्ट बना देता है। अपने आप को फॉरगिव करना, अपने इम्परफेक्शंस को और मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और अपने आप को सेल्फ कंपैशन देना हीलिंग प्रोसेस का एक जरूरी पार्ट। नो, नंबर नो, गिव योरसेल्फ एंड अदर्स टाइम। फॉरगिवनेस एक इमीडिएट प्रोसेस नहीं होता, ये टाइम लेता है और अपने आप को और दूसरे इंसान को टाइम देना जरूरी होता है ताकि हीलिंग नेचुरली हो सके। फॉरगिवनेस का प्रोसेस पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंटिन्यूअस एफर्ट डिमांड करता है दोस्तों। नंबर 10, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। भाई हो सके तो खुद कर लो, और ज्यादा जरूरत है तो फैमिली की हेल्प ले लो, अपने लव्ड वंस की हेल्प ले लो, ऐसे लोगों की हेल्प ले लो जो तुम्हारी फैमिली में समझदार माने जाते हैं, रिलेशंस में रिलेटिव्स जो समझदार माने जाते हैं। अगर वो आपकी फब्ती ना कसें, आप पर आपकी बात का मजाक ना उड़ाएं तो, और अगर ये भी नहीं काम कर रहे हो तो अगर आपको फॉरगिवनेस प्रोसेस में डिफिकल्टी हो रही हो तो प्रोफेशनल हेल्प ले लें। थेरेपिस्ट या काउंसलर के साथ वर्क करें, और ये करना आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में, उन्हें रिलीज करने और उन्हें फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, यहां तक जो आपने वीडियो देखा है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के इसेंशियल स्किल जो हैं, आपको रिलेशनशिप को हील करने, बेटर करने और स्ट्रोंगर बनाने में आपकी मदद करते हैं। अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, ओपन टू ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना और कॉन्शियस डिसीजन लेना, एम्पैथेटिक प्रैक्टिस करना और रिवेंज को रिलीज करना, रिवेंज की जो भावना है उसे छोड़ना, प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करना, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना, प्रोफेशनल हेल्प लेना, ये सब आपकी जो फॉरगिवनेस की प्रोसेस है उसे इजी और बेटर कर देते हैं, स्पीड ला देते हैं। इसमें फॉरगिवनेस ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छी है। अपने रिलेशनशिप में माफ़ी करके, अपनी पर्सनल लाइफ में दोस्तों को माफ़ करके, अपनी लाइफ को में प्यार, पीस, खुशी, इनको आप फील कर सकते हैं, इनको आप बढ़ा सकते हैं। अरे पैसा सब कुछ नहीं होता भाई, पैसा इम्पोर्टेंट है, ये मानते हैं, लेकिन वो तब इम्पोर्टेंट है जब आपकी जिंदगी में शांति हो, सुकून हो, हैप्पीनेस हो। तमाम ऐसे लोग जानता हूं मैं जिनकी जिंदगी में पैसा तो है लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, भरोसा नहीं है, खुशियां नहीं, बेचैन रहते हैं। तो आज के लिए आपने मुझे यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तमाम करोड़ों वीडियो और तमाम ऐसी सामग्री जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, जो कि ज़्यादा मोहित कर सकती है, ज़्यादा आकर्षक है, शिक्षित करके उसमें तमाम तरह की नई नई चीज़ें ठक 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 करके आती हैं, आपको इंगेज रखती हैं, उसके बावजूद आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को, अच्छी बातों को शेयर करें ताकि आप देश की विकास और समृद्धि में भागीदारी निभा सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।